ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 8वां स्कंद 11वां अध्याय। देवताओं का विजय होना। शुकदेव जी बोले, हे राजन, बैकुंठनाथ के आते ही दैत्यों की सब माया इस तरह जाती रही जिस तरह सपने का दुख जागने से छूट जाता है। देवताओं को बड़ा भरोसा हो गया। राजा बलि व इंद्र से फिर सम्मुख युद्ध होने लगा। इंद्र ने कहा कि हे राजा बलि, तुम नटों के समान छल करके मेरा राज्य लेना चाहते हो। शूरवीरों की तरह सम्मुख होकर धर्म युद्ध करो। आज दैत्यों को मारकर सब दिन का बैर तुमसे लूंगा। यह वचन सुनते ही राजा बलि बोले, हे इंद्र, अभी 4 दिन हुए तुम हमारे सामने से भाग गए थे। आज ऐसा अभिमान तुम्हें करना उचित नहीं है। दिन किसी के सदा एक से नहीं रहते। अज्ञानी मनुष्य थोड़ा दुख व सुख होने से अभिमान करते हैं। विजय व पराजय परमेश्वर के अधीन है। मेरा व तेरा किया कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कहकर राजा बलि ने इंद्र को बाणों से व्याकुल कर दिया। तब इंद्र ने अपने वज्र से बलि को मारा। वह इस तरह आकाश से विमान समेत पृथ्वी पर गिरा जैसे पंख कटा हुआ पहाड़ गिर पड़े। यह दशा राजा बलि की देखते ही यक्ष नामक दैत्य ने अपने वाहन बांग को दौड़ाकर एक गदा इंद्र को और दूसरी ऐरावत हाथी के मस्तक पर ऐसी मारी कि वह हाथी व्याकुल होकर घुटने के बल बैठ गया। तब इंद्र हाथी से उतरकर रथ पर चढ़ा। मातली सारथी की फुर्ती देखकर यक्ष दैत्य ने एक त्रिशूल मातली को मारा। तब इंद्र ने वज्र से यक्ष का सिर काट डाला। उसके मरने का समाचार नाराजी से सुनकर नमूची, बलि और पाक नामक 3 महाबली दैत्य इंद्र से लड़ने आए। उन्होंने इंद्र को दुर्वचन कहकर इतने बाण मारे कि इंद्र रथ समेत इस तरह छिप गया जैसे सूर्य बदली में दिखलाई नहीं देता। जब यह दशा देखकर देवता घबरा गए, तब इंद्र ने अपने वज्र से बलि और पाक दोनों को मारकर फिर वही वज्र नमूची पर चलाया। उस वज्र से नमूची का सिर नहीं कटा। तब इंद्र ने बहुत घबराकर मन में कहा कि जिस वज्र से मैंने वृत्रासुर को मारा और पहाड़ों की भुजाएं काटी थी, उस वज्र से नमूची का मस्तक से नहीं कटा। इससे मालूम होता है कि मेरे वज्र की सामर्थ्य जाती रही। यही सोच विचार इंद्र कर रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे इंद्र, नमूची को वरदान है कि किसी गिली या सूखी वस्तु से यह नहीं मरेगा। कोई दूसरा उपाय इसके मारने का करो। यह आकाशवाणी सुनते इंद्र ने समुद्र का फेन वज्र में लपेटकर इस पर चलाया तो उसका सिर कट गया। जब इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी दैत्यों को मारा, तब ब्रह्मा जी ने विचारा कि देवता व दैत्य दोनों मेरी संतान हैं। देवता सब दैत्यों को मारना चाहते हैं। ऐसा समझकर नारद जी से कहा कि तुम जाकर देवताओं को समझा दो कि अब ना लड़ें। उसी समय नारद मुनि ने जाकर देवताओं से कहा कि तुमने सेनापतियों को मार डाला, अब सब दैत्यों को किस वास्ते मारते हो? और दैत्यों को समझाया कि अभी तुम्हारे दिन खोटे हैं, मत लड़ो। जब नारद मुनि के समझाने से देवताओं और दैत्यों ने लड़ना छोड़ दिया, तब इंद्रादिक देवताओं ने परमेश्वर की दया से विजय पाकर दुंदुभी बजाई। अप्सराओं ने नाच दिखलाया और गंधर्वों ने गाना सुनाया। नारायण जी बैकुंठ को गए और सब देवता परमेश्वर का यश गाते हुए अपने अपने लोक में जाकर सुख व आनंद करने लगे। इंद्र अपने राज सिंहासन पर बैठा। नारद मुनि की आज्ञा से दैत्य लोग राजा बलि आदि सब मरे हुए और घायल दैत्यों को उठाकर अस्ताचल में शुक्राचार्य के पास ले गए। शुक्र ने संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाकर राजा बलि को बहुत धैर्य दिया। राजा बलि ने हंसते हुए हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपकी दया से मुझे कुछ सोच नहीं है। कभी हमारी जय होती और कभी देवताओं की। अब देवताओं के दिन अच्छे हैं, इसलिए उनकी विजय हुई। जब हमारी दशा अच्छी आवेगी, तब हम लोग भी आपके आशीर्वाद से देवलोक का राज्य पावेंगे। यह सुनकर शुक्र जी ने राजा बलि के धैर्य व ज्ञान की बढ़ाई की। इतनी कथा सुनाकर शुकदेव जी बोले, हे राजन, तुमने अमृत निकालने और पिलाने की जो कथा पूछी थी सो हमने कही। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण, श्रीमन नारायण।